यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ये 4 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने के लायक हैं। सिर्फ जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप अपने महीनों सालों से सोच रहे हैं। सिर्फ तब जब नए साल के आने रहे का इंतज़ार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हो ना कि कोई आएगा और आपके अंदर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो। पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई न करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर लेता तो कोई आपकी मदद कर देता तो आज आप कहीं और होते। याद रखना कि मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्या ही होती है, और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में बिठूर रहे हैं। भरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बारे में अभी तक आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हो। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें तकलीफ होती है और आपको सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है, आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अरे चाहते हो तो स्टीव जॉब भी बना सकते हैं, लेकिन बचपन में ही माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया था और अपने जीवन में आगे बढ़े तो तब बहाना था बनाना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया। लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण किया। और चाहते थे वो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हुई थी, तो वो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया को सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% पूरा दिया। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता वो नहीं है जो मुसीबतों को देख कर बैठ जाता है। जीतता तो वो है जो उन मुसीबतों का, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन से हमेशा आगे बढ़ता है। आप अपने से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डर कर खड़े रहने वाले हो या फिर हार कर मान बैठ जाते। हार कर बैठ जाने वालों का यही दुनिया का कभी सम्मान नहीं करती है, वो कभी भी दुनिया का जीतने नहीं देती, वो कभी भी दुनिया को आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। याद रखना कि सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाए। आप अपनी काबिलियत का पता लगाइए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो शुरू में ही डर जाते हैं जब भी कोई काम शुरू करते हैं। एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि आपको इस जीवन में चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होना होता तो इस दुनिया का हर कोई एक व्यक्ति सफल हो जाता, हर एक व्यक्ति अमीर हो जाता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ के पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, उठोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपको मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डर कर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मैं कभी भी अपनी कक्षा में आगे बैठने वाला बच्चों में से नहीं था, हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में ही से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर हैं या नीचे। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी से, दृढ़ता से और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हो। सिर्फ मेहनत, लगन और इनका आत्मविश्वास ही ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, पर
फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और किन चीज़ों को आप अपने जीवन में ख़त्म करना चाहते हो। तो अब देर मत कीजिए और इन 4 मिनट अपने जीवन को बदल दीजिए। ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसी और को भला हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।